दरियाए सिंध से नहरें निकालना ठीक नहीं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मामला पार्लिमानी फोरम पर उठा दिया। पार्लिमानी साल के आगाज पर मुश्तरका इजलास में कहा कि विफाक की यकतरफा पॉलिसीज शदीद दबाव का बायस बन रही हैं। दरियाए सिंध से नहरें निकालने पर विफाकी इकाइयों को शदीद तहफुजात हैं। बतौर सदर इस फैसले की हिमायत नहीं कर सकता। इस फैसले को तर्क किया जाए। सदर आसिफ अली जरदारी ने एक साल में हुकूमती कारकर्दगी को सराहा। कहा कि बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में खातिर खा इजाफा हुआ। आगे बढ़ने के लिए टैक्स निज़ाम को बेहतर बनाना नागुज़ीर है। पाकिस्तान को खुशहाली की राह पर गामजन करने के लिए मजीद मेहनत करना होगी। जमहूरियत में कुछ लेने और देने की जरूरत होती है। जाती और सियासी मुफाद एक तरफ रखकर कौमी मुफाद मुकद्दम रखें। अरकान पार्लियामेंट इत्तेहाद और इत्तफाक का सोचें। सदर मुमलिकत ने मजीद कहा, दहशतगर्दी को दोबारा सर उठाने की इजाजत नहीं दे सकते। कौम और बहादुर मुसल्लह अफवाज के ताउन से दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरज़म है। पूरी कौम को अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस पर फख्र है। बतौर सिविलियन सदर 8वीं बार खिताब करना मेरा एजाज है। सदर मुमलिकत की तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान का शोर शराबा, प्ले कार्ड्स उठाकर एहतजाज किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चेयरमैन पीपल्स पार्टी के एजाज़ में इफ्तार डिनर। बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पीपल्स पार्टी का वफ्द वज़ीर आज़म हाउस पहुंचा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और दीगर रहनुमा बिलावल भुट्टो के साथ थे। मुलाकात में बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। हुकूमत साजी के दौरान किए गए मुआहदे पर तफसील से गुफ्तगू हुई। नेशनल टेलीकॉम हेडक्वार्टर्स में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, हुकूमती इस्लाहात और डिजिटलाइजेशन से करप्शन का खात्मा हो गया। अब अवाम का पैसा अवाम पर लग रहा है। यूटिलिटी स्टोर्स पर बदतरीन करप्शन की कहानियां ज़बान ज़द-ए-आम थीं। अवामी मंसूबे में पहली बार शफाफियत यकीनी बनाई गई। खराब क्वालिटी और करप्शन का खात्मा हुआ। पहली बार मुस्तहिक़ खानदानों को 20 अरब रुपए बजरिया डिजिटल वॉलेट दिया जा रहा है। वज़ीर आज़म ने डिजिटल वॉलेट के दायरे कार को मज़ीद तौसी देने की हिदायत कर दी। आज भी जरदारी साहब एक मुतनाज़िया सदर है। जिस तरीके से हम एहतजाज करते हैं ईवान में, क्योंकि हमें बोलने नहीं दिया जाता, हमारी आवाज़ को दबाया जाता है। ना हमारा एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई राबिता है, नहीं हमारा हुकूमत के साथ राबिता है, नहीं मुज़ाकरात इस वक्त आमदकार से। आसिफ जरदारी को आईनी सदर नहीं समझते, इसलिए उनकी तकरीर के दौरान एहतजाज किया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आसिफ जरदारी पार्टी के सरबराह और मुल्क के मुतनाज़ सदर हैं। हमारा किसी से कोई राब्ता नहीं, ना एस्टेब्लिशमेंट से और ना ही हुकूमत से। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, आसिफ जरदारी के खिताब को मुस्तरद करते हैं। करप्शन के रिकॉर्ड बनाने के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं। जरदारी और बिलावल सिंध के अवाम का पानी फरोख्त करने जा रहे हैं। ये नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के साथ मिले हुए हैं। इन लोगों ने अवाम पर 4000 अरब रुपए का कर्जा चढ़ा दिया है। लोगों से पूछें, महंगाई बढ़ी या नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज अपोजिशन के एहतजाज और नारेबाजी पर मुस्कुराती रही। सदर मुमलिकत के खिताब के दौरान गैर मुल्की सफ़ीरों की बड़ी तादाद मेहमानों की गैलरी में मौजूद रही। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इजलास में शरीक ना हुए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुश्तरका इजलास में शरीक ना हुए। सिंध और बलोचिस्तान के वज़राए आला, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के गवर्नर मुश्तरका इजलास में आए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक चौधरी भी मेहमानों की गैलरी में मौजूद थे। स्टेट बैंक का 2 माह के लिए शुरा सूद 12% पर बरकरार रखने का ऐलान। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की सदारत में मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास हुआ। स्टेट बैंक इससे पहले 6 बार तवातुर से शरा सूद कम करता रहा है। स्टेट बैंक के एलामिये के मुताबिक मुल्क में माशी सरगर्मियां मुसलसल बढ़ रही हैं। दरामदात में इजाफा हो रहा है। जून तक ज़र मुबादला ज़खायर 13 अरब डॉलर से ज्यादा हो जाएंगे। गजा और तवानाई की कीमतों का बढ़ना महंगाई में इजाफे का बाइस बन सकता है। मुआशी इस्तेहकाम के लिए मुस्तकिल बुनियाद पर मौजूदा हकीकी शुरा सूद काफी हद तक मुस्बत है। रवा माली साल में GDP नमू 2.5 था 3.5% की पेशगोई बरकरार। हुकूमत को IMF किस्त के लिए नए टैक्स अहदाफ और शराइत का सामना। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात जारी। ज़राए के मुताबिक आइंदा माली साल के बजट और गर्दिशी कर्ज में कमी पर बातचीत होगी। बिजली के बिल्स पर 2.8 रुपए फी यूनिट सरचार्ज लगाने की तजवीज़ ज़ेर गौर। पेट्रोल और डीजल गाड़ियों पर कार्बन टैक्स लगाने के इम्कान पर गौर होगा। कोयले से चलने वाले बिजली घरों पर कार्बन लेवी आयद करने की भी तजवीज़। इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी में टैक्स इस्लाहात पर गुफ्तगू जारी।
तकनीकी मुज़ाकरात में पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा मुतवक्के है। सुपर टैक्स केस की समाअत करने वाला सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच टूट गया। अदालत का केस की समाअत रोजाना की बुनियाद पर करने का फैसला। सरबराह आईनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए। जस्टिस आमिर फारूक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामले पर फैसला दे चुके हैं। अब जस्टिस आमिर फारूक ये केस नहीं सुन सकते। अदालत ने केस की समाअत ईद के बाद तक मुलतवी करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि फरूक नसीम साहब ईद तक ये केस मुकम्मल नहीं होगा। जो केस चलाना चाहते हैं उनको केस चलाने दें। अदालत ने फरीकैन को वकला की खिदमात हासिल करने की मोहलत भी दे दी। 4 रुकनी आईनी बेंच कल केस की समाअत करेगा। आलमी सतह पर खाम तेल की मुसलसल गिरती कीमतों के असरात, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 13 रुपए फी लीटर कमी का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी मुतवक्की है। डीजल 10 रुपए फी लीटर तक सस्ता होने का इम्कान है। कीमतों का हतमी ऐलान 15 मार्च को किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मुशावरत से पेट्रोलियम कीमतों का ऐलान करेंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब की मुलाकात। इक़्तिसादी तरक्की, चैलेंजेस और ज़राअत के शोबे के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। इस मौके पर गवर्नर पंजाब ने कहा, पीपल्स पार्टी और नून लीग मुल्क की तरक्की की खातिर एक पेज पर हैं। साबिक़ हुकूमत की नाक़िस पॉलिसियों से मुल्क का बहुत नुकसान हुआ। मुआशी बहाली में वज़ीर आज़म और सदर पाकिस्तान का किरदार काबिल सताइश है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, मुल्क की तरक्की के लिए गवर्नर पंजाब के कारोबारी बरादरी से रवाबित काबिल तहसीन है। मईशत के फ़रोग़ के लिए एक मजबूत बुनियाद रख दी गई है। मसला ये है कि आर्मी एक्ट के मातहत जुराइम अगर सिविलियंस करें तो क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में जस्टिस जमाल मंदुखेल का सवाल। रिमार्क्स दिए कि FB अली केस में तय हुआ था कि आर्मी एक्ट फौज के मेंबरान के लिए बना, मगर इसी केस में यह भी कहा गया कि आर्मी एक्ट का सेक्शन D इस मकसद के लिए नहीं बना। अब तनाज़ा ये है कि वो कह रहे हैं कि FB अली केस में सिविलियंस के ट्रायल की भी इजाज़त थी, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि इजाज़त नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि FB अली केस में कहा गया पार्लिमान इस मामले पर 2 साल में रिव्यू कर सकती है। आज तक पार्लिमान ने इस मामले पर कुछ नहीं किया। लाहौर बार एसोसिएशन के वकील हामिद खान के दलाइल मुकम्मल। अब वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस अपना जवाब देंगे। डॉक्टर सानिया नश्तर का बतौर सेनेटर इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। सानिया नश्तर ने बैनुल-अक़वामी इदारे में मुलाजमत पर इस्तीफा दिया था। वो 2021 में खैबर पख्तूनख्वा से रुकने सेनेट मुंतखब हुई थी। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने सानिया नश्तर की नशिस्त खाली करार दे दी है। इलेक्शन कमीशन जल्द खाली नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब का शेड्यूल जारी करेगा। कनाडा की ट्रंप से मुकाबले के लिए नया वज़ीर आज़म लाने की तैयारियां। मार्क कार्ने हुक्मरान जमात के नए रहनुमा मुंतखब। मार्क कार्ने जल्द ही वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की जगह लेंगे। साबिक बैंकर मार्क कार्ने ट्रंप के सख्त नाक़िद रहे हैं। उनका कहना है, अमरीका हमारी मईशत को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है। अमरीकी हमारे वसाइल, ज़मीन, पानी और हमारा मुल्क चाहते हैं। ट्रंप को उनके इल्ज़ाम में कामयाब नहीं होने देंगे। अर्जेंटाइन में बारिशें आफत में तब्दील। हुकूमत ने 3 रोज़ा सौक का ऐलान कर दिया। अर्जेंटाइन के जनूब में 300 मिलीमीटर की बारिशों ने तबाही मचा दी। शदीद बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल, हादसात में 16 अफराद जान गंवा बैठे। रेस्क्यू टीम्स ने मुतासरा इलाकों से 963 अफराद को निकाल लिया। उधर मशरकी ऑस्ट्रेलिया में समुद्री तूफान अल्फ्रेड की तबाहकारियां भी जारी हैं। दारुल हुकूमत कैनबरा में मूसलाधार बारिशों के बायस सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। सोशल मीडिया का मुस्बत इस्तेमाल, वक्त का ज़िया ना गुनाहों का वबाल। 92 न्यूज़ की रहमत रमज़ान में एक बार फिर अछूते मौजू पर गुफ्तगू। 90 रोज़े की नशरियात का मौजू सोशल मीडिया का मुस्बत इस्तेमाल था। मेज़बान और मोअज़्ज़ज़ मेहमानों ने न सिर्फ सोशल मीडिया इस्तेमाल के मुफीद पहलू पर रोशनी डाली, बल्कि इसके नौजवानों और बच्चों पर मनफी असरात से भी आगाह किया।